बेटा क्वेश्चन थर्ड आपको गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स का डिफरेंस आपको गिवन है बेटा 26 और उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो आपको ये दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बेटा सॉल्यूशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बेटा दो नंबर कंसिडर कीजिए 4 एंड 2, और इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 from 4 we will get positive 2. Again by subtracting 4 from 2 we will get minus 2. That is लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बेटा आपके पास पॉजिटिव आएगा। दैट इज लार्जर नंबर माइनस smaller number will give you a positive integer. Again, smaller number minus larger number will give you, देखिए बेटे अगर दो इंटीजर्स आप सेलेक्ट करते हैं x एंड y, और इफ यू राइट x माइनस y इक्वल टू 26, बेटा जो कंडीशन गिवन है, इन दिस केस द टीचर विल आस्क y माइनस x 26 क्यों नहीं हो सकता। तो बेटा आपको बोर्ड्स में एग्जाम में मेंशन करना है कि इन दोनों में से कौन सा इंटीजर ग्रेटर है। तो यू कैन राइट ग्रेटर नंबर जो है या लार्जर नंबर जो है, उसे आप कंसिडर करेंगे x, अगेन स्मॉलर नंबर को y। तो टीचर को आपने प्रॉपरली मेंशन कर दिया कि x लार्जर नंबर है और y स्मॉलर है, तो इन दिस केस ये कंडीशन हमारी करेक्ट है। और बेटा थ्योरी में अगर आपने ये मेंशन नहीं किया है कि लार्जर नंबर x है और स्मॉलर y है, तो यू कैन राइट लेट द टू इंटीजर्स बी x एंड y सच दैट x ग्रेटर देन y। तो इन दिस केस x minus y is equal to 26. This equation will be accepted. Or if you write y greater than x, then y minus x equal to 26 will be accepted. Now beta first part हमें given है, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them. तो बेटा अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बेटे, सपोज द नंबर्स बी x एंड y सच दैट x ग्रेटर देन y। तो बेटा यहां पर हमने टीचर को मेंशन कर दिया है कि x ग्रेटर है और y स्मॉलर है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, हैव अ लुक। बेटा कंडीशन 1, x माइनस y इक्वल टू 26, दैट मीन्स दो नंबर्स का डिफरेंस 26 गिवन है और आपने मेंशन कर दिया कि x ग्रेटर है और y स्मॉलर, तो दिस इक्वेशन विल बी एक्सेप्टेड। इस इक्वेशन को हमने बेटा मार्क कर दिया इक्वेशन 1। अगेन कंडीशन 2, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3y। बेटा जब भी वर्ड मेंशन होता है टाइम्स, दैट मीन्स वहां पर मल्टीप्लाई यूज होगा। x इज इक्वल टू 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3 ऑफ y। देखिए बेटा अगर आपको गिवन है कि एक नंबर 7 टाइम्स ऑफ द अदर है, इन दैट केस यू विल राइट x इज इक्वल टू 7y। अगेन अगर आपको मेंशन है कि वन नंबर इज 5 टाइम्स द अदर, यू विल राइट x इक्वल टू
5y, दैट मीन्स 5 को y से मल्टीप्लाई करना है. फर्दर इट इज गिवन वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 5, तो x इज इक्वल टू y प्लस 5. आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी. अगेन आपको गिवन है बेटा वन नंबर इज 3 लेस देन द अदर, लेस देन. In that case, you will write x is equal to y minus 3. और बेटा अगर आपको गिवन है वन नंबर इज स्मॉलर देन द अदर बाय 3, तो भी आपके पास ये सेम कंडीशन है. दैट मीन्स वन नंबर इज स्मॉलर देन द अदर बाय 3. तो इस केस में भी आप ये सेम कंडीशन यूज करेंगे. तो अगर लेस देन गिवन है या स्मॉलर देन, द कंडीशन रिमेन्स द सेम. x इज इक्वल टू y माइनस 3. फर्दर आपको गिवन है बेटा x एक्सीड्स y बाय 2, और आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन y बाय 2. तो बेटा इन दोनों ही केसेस में आपके पास कंडीशन फॉर्म होगी x इज इक्वल टू y प्लस 2. हियर इट इज. बैक टू द क्वेश्चन बेटा. कंडीशन वन आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 26. सेकेंड कंडीशन है x इज इक्वल टू 3y. अब बेटा ये जो x की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. वी गेट 3y माइनस वाई इक्वल टू 26. बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 26. तो बेटा इसमें हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया है 3y विच इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 26. दैट इज ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 26. बेटा 26 को y के कोफिशिएंट 2 से हम डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 13 एज द वैल्यू ऑफ y. अब बेटा इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में या इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. बेटा व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? x इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ y. तो बेटा y के प्लेस पे हमने यहां पर 13 सब्स्टिट्यूट कर दिया है. तो ऑब्वियसली यू विल गेट 39 एज द वैल्यू ऑफ x. x इक्वल टू 39. देयरफॉर टू नंबर्स आर 39 एंड 13. तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे बेटा वो है आपके पास 39 एंड 13. अब बेटा हम कैसे चेक करेंगे हमारे आंसर करेक्ट है? तो इस केस में बेटा अगर ये दोनों वैल्यूज गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें तो ये वैल्यूज करेक्ट हैं. x को 39 और y को हम 13 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 की. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? x माइनस वाई इक्वल टू 26. तो बेटा अब इसकी हम LHS लेते हैं, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड. LHS ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस वाई. और बेटा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा 39 और y की जो वैल्यू है वो आपके पास है 13. तो बेटा इन को सेपरेट करके यू विल गेट 26 विच इज इक्वल टू RHS ऑफ द इक्वेशन. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं. तो हमारी वैल्यूज करेक्ट हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन से भी हम वेरीफाई करेंगे. हैव अ लुक. देखिए बेटा सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ y. तो बेटा व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? x, दैट मीन्स इक्वल टू 39 और राइट हैंड साइड आपके पास है बेटे थ्राइस ऑफ y. पुट द वैल्यू ऑफ y हियर 13. then you will get
39, हियर इट इज। तो ये दोनों वैल्यूज x 39 एंड y 13 दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही हैं। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज करेक्ट है। सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो बेटा दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, उनमें से एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, दैट मीन्स वो दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन में बेटे, सपोज द लार्जर एंगल भी x एंड स्मॉलर भी y। दैट मीन्स जो लार्जर एंगल है उसे हम x लेते हैं और स्मॉलर को y लेते हैं। तो टीचर को हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि दोनों एंगल्स में से जो लार्जर है वो x है और स्मॉलर y है। तो देखिए बेटा कंडीशन 1, बेटा कंडीशन 1 आपको गिवन है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, दैट इज x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री। बेटा इस इक्वेशन को हम मार्क कर देंगे 1। और बेटा कंडीशन 2, ये आपको गिवन नहीं है बट यू नो दैट कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है बेटा उनका सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इस इक्वेशन को हम मार्क कर देंगे सेकेंड। देखो बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां हमने रीजन भी दे दिया है, बिकॉज सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। बेटा इक्वेशन 1 में हमें गिवन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। तो बेटा ये x की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 2 आपके पास है बेटे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटे x की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है y प्लस 18 डिग्री। और बेटा नाउ y एंड y बिकम 2y। इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दैट मीन्स वो ऐड हो सकती हैं। तो ट्वाइस ऑफ y प्लस 18 डिग्री। लाइक टर्म्स कौन सी होती है बेटा? मैंने पहले भी इस चैप्टर के बेसिक्स में आपको बताया है, ऐसी टर्म्स जिनकी पावर सेम हो वो लाइक टर्म्स होती हैं। जैसे बेटा y की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, दैट मीन्स एक्सपेंड दोनों केस में 1 है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं एंड लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड। तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18। बेटा इस 18 डिग्री को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली इट्स साइन विल गेट चेंज्ड एंड यू आर लेफ्ट विद 2y इक्वल टू 162। नाउ 162 डिग्री को बेटे हम y के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 81 डिग्री। बेटा डिग्री मेंशन करना आपको जरूरी है बिकॉज ये एंगल्स की वैल्यू है। आप y इक्वल टू 81 नहीं लिखेंगे, y इक्वल टू 81 डिग्रीज। बेटा y की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 डिग्री। बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री और y की वैल्यू वी हैव जस्ट गॉट 81 डिग्री। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of y here you will get 99 degree as the value of x. Therefore two angles are 99 degree and 81 degree. That is लार्जर एंगल का मेजर आपके पास है बेटा 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल का मेजर है 81 डिग्रीज। बेटा थर्ड पार्ट आपको गिवन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball.
बेटा क्वेश्चन गिवन है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स अगर परचेज होते हैं तो टोटल कॉस्ट द कोच हैज़ टू पे ₹3800, और अगर 5 बॉल्स और 3 बैट्स परचेज होते हैं तो शी हैज़ टू पे ₹1750। अब एक बैट की कॉस्ट क्या है और एक बॉल की क्या कॉस्ट है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। बेटा हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। सपोज द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹X एंड वन बॉल बी ₹Y। दैट मीन्स हमने सपोज किया यहाँ पर कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो ₹X है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो ₹Y है। अब कंडीशन 1 देखते हैं बेटे। देखिए बेटा, फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज होती हैं और उनकी टोटल कॉस्ट ₹3800 आपको गिवन है। अब इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है बेटा? दैट इज कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल टू ₹3800। बेटा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बैट? हमने अभी सपोज किया X रुपीज, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स विल बी ₹7X and that of 6 balls ₹6Y इक्वल टू ₹3800। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस में से लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखिए बेटा, रुपीज कैंसिल हो जाएगा, रुपी हम यहाँ से कॉमन ले लें, रुपी एंड रुपी विल गेट कैंसिल्ड एंड यू विल गेट द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 7X + 6Y इक्वल टू 3800। ये आपके पास बेटे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दैट मीन्स हमने इसे मार्क भी कर दिया बेटा इक्वेशन 1। अब कंडीशन 2 देखते हैं बेटे। बेटा सेकंड कंडीशन आपके पास है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स परचेज हुए हैं और उनकी टोटल कॉस्ट है बेटा ₹1750। इस टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट इंक्लूड है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स। और बेटा एक बैट की कॉस्ट है आपका ₹X, तो बेटा 3 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी ₹3X, और एक बॉल की कॉस्ट आपने सपोज की है Y, तो ऑब्वियसली 5 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी बेटे ₹5Y इक्वल टू ₹1750। और इवेंचुअली बेटा हमारे को इक्वेशन मिलेगी 3X + 5Y इक्वल टू 1750। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। तो बेटा वी हैव गॉट द टू इक्वेशंस 7X + 6Y इक्वल टू 3800 एंड 3X + 5Y इक्वल टू 1750। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको कॉस्ट ऑफ वन बैट और वन बॉल फाइंड आउट करनी है। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को आप x इन टर्म्स ऑफ y एंड y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर हमने कौन सी इक्वेशन ली है? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हमने एक्सप्रेस किया है y इन टर्म्स ऑफ x। देखिए बेटा सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3X + 5Y इक्वल टू 1750। तो बेटा 3X को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, यू विल गेट 5Y इक्वल टू 1750 माइनस 3X। बेटा इस एक्सप्रेशन को 1750 माइनस थ्राइस ऑफ x को हम y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट y इक्वल टू 1750 माइनस थ्राइस ऑफ x ओवर 5। बेटा ये हमने इक्वेशन सेकेंड को y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर दिया है। इस इक्वेशन को बेटे मार्क करते हैं इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। और बेटा फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है बेटे? 7X + 6Y इक्वल टू 3800। बेटा y की वैल्यू को यहां हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है 1750 माइनस 3x/5। अब बेटा हम इस 6 को इन बायनॉमियल की दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से एंड देन अगेन थ्राइस ऑफ x से। दैट मीन्स इस मोनोमियल को बायनॉमियल की दोनों टर्म्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। बाय डूइंग सो व्हाट वी गेट 10500 माइनस 18x
और बेटा अब हम इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए बेटे 5 एलसीएम लेते हैं। बेटा 7x के ओवर में कुछ भी नहीं है, दैट इज नथिंग इज देयर, सो ऑब्वियसली यू कैन टेक 1। और बेटा बाय टेकिंग एलसीएम 5 यू विल गेट 35x प्लस 10500 माइनस 18x इक्वल टू 3800। बेटा 35x माइनस 18x 17x प्लस 10500। बेटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दैट मीन्स x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों लाइक टर्म्स हो गई। एंड लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड। नाउ 17x प्लस 10500 बाय 5 इक्वल टू 3800। नाउ बेटा अब हमें 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 3800 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। द इक्वेशन बिकम्स 17x प्लस 10500 इक्वल टू 3800 इंटू 5। और बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 19000, दैट मीन 19,000। अब बेटा ये जो 10,500 है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका साइन बेटा चेंज हो जाएगा। बाय सब्ट्रैक्टिंग 10,500 फ्रॉम 19,000 you will get 8500 and this 8500 is exactly divisible by 17। तो 8500 को हम x के कोफिशिएंट 17 से बेटा डिवाइड करते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 500। अब बेटा इस 500 वैल्यू को x की हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में to get the value of y. Put this value of x in equation number 3. y is equal to 1750 minus 3 into 500। बेटा यहाँ पर हमने x की वैल्यू 500 सब्स्टिट्यूट कर दी है। The equation becomes y is equal to 1750 minus 1500 over 5। बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आएगा 250 बाय 5। और बेटा 250 को 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 50 एज द वैल्यू ऑफ y। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू ₹50। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक टैक्सी को हायर करने के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एज अ बुकिंग चार्ज पे करनी है, एज वेल एज पर किलोमीटर चार्ज भी पे करना है। अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है इस टैक्सी से, तो उसको टोटल मनी पे करनी है ₹105 एंड 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए ₹155। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। अगेन कोई पर्सन इस टैक्सी से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, देन टोटल मनी कितनी पे करनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ये टोटल डिस्टेंस ए और बी पॉइंट्स में आपको गिवन है से 10 किलोमीटर। और ये टोटल डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर। बेटा ए पॉइंट से अगर आप एक टैक्सी हायर करते हैं
तो फिक्स्ड अमाउंट से आपने दिया फिक्स चार्ज, दैट मीन बुकिंग चार्ज जो है वो आपने दिया है ₹10। और पर किलोमीटर चार्ज, दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर का जो चार्ज है से आप पे कर रहे हैं ₹15 पर किलोमीटर चार्ज, ये आपने पे किया है ₹15। दैट मीन्स बुकिंग अमाउंट ₹10 और पर किलोमीटर चार्ज बेटा ₹15 है। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इस केस में आपको क्या पे करनी पड़ेगी? देखिए बेटा, ये मनी तो आपको पे करनी ही है ₹10, बट आपको 1 किलोमीटर के लिए ₹15 पे करने हैं। तो 10 किलोमीटर के लिए ₹15 इंटू 10, दैट मीन टोटल कॉस्ट जो आपको पे करनी है वो होगी टोटल चार्ज पेड। टोटल चार्ज पेड, इस केस में आपने कितना टोटल चार्ज पे किया है वो आपका आ जाएगा बेटा ₹10, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट, प्लस 10 किलोमीटर के लिए आपको मनी और पे करनी है और पर किलोमीटर चार्ज है बेटा ₹15, तो 10 किलोमीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा ₹15 इंटू 10, दैट मीन्स ₹150। तो टोटल मनी आप पे करेंगे बेटा ₹160 फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगेन बेटा अगर फिक्स चार्ज को हम कंसिडर करें ₹20, जो फिक्स चार्ज है वो है बेटा आपके पास ₹20 एंड पर किलोमीटर चार्ज जो आप पे कर रहे हैं वो है ₹30। तो इस केस में आपको कितना टोटल चार्ज पे करना पड़ेगा? हियर इट इज टोटल चार्ज। देखिए बेटा, फिक्स चार्ज है ₹20 प्लस 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और पर किलोमीटर कॉस्ट बेटा आपको 30 गिवन है, तो ₹30। इन दिस केस 20 प्लस 300, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी ₹320। तो बेटा जो एग्जाम्पल्स अभी हमने लिए हैं उसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए बेटा, फिक्स चार्ज ₹10, पर किलोमीटर चार्ज 15 और बेटा डिस्टेंस ट्रैवल है आपके पास 10 किलोमीटर, तो टोटल चार्ज पेड फॉर 10 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा फिक्स चार्ज प्लस 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर। अगेन अगर आप फिक्स चार्ज लेते हैं ₹20 और पर किलोमीटर चार्ज आपके पास है बेटा ₹30, द टोटल चार्ज बिकम्स ₹20 प्लस 10 इंटू ₹30, दैट मीन्स ₹320। इन द फर्स्ट केस इट इज़ ₹160। बट अगर आप फिक्स चार्ज लेते हैं X रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज बेटा Y रुपये, तो बेटा इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम टोटल कॉस्ट फॉर्म करते हैं ₹X प्लस 10 इंटू ₹Y, दैट मीन्स इतनी मनी तो आपको पे करनी ही करनी है, यू हैव टू पे दैट। और 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया और पर किलोमीटर चार्ज Y रुपीज़ है, तो बेटा द टोटल चार्ज बिकम्स ₹X प्लस 10 इंटू ₹Y, दैट मीन्स X प्लस 10Y। ये टोटल जो चार्ज है आपके पास आ जाएगा बेटा X प्लस 10Y। और सेम वे से अगर आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस लेते हैं तो आपके पास टोटल चार्ज हो जाएगा X प्लस 15Y। बेटा बैक टू द क्वेश्चन, अब इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या है? सपोज द फिक्स चार्जेस भी X रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज भी Y रुपीज। कंडीशन 1,
फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बेटा टोटल चार्ज पेड है आपके पास ₹105। अब बेटा इस टोटल चार्ज में दो चार्जेस इंक्लूडेड हैं। कौन से? फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। बेटा फिक्स चार्ज आपके पास है ₹X और पर किलोमीटर चार्ज को बेटा आपने एज्यूम किया Y, तो बेटा ₹X प्लस ₹10Y इक्वल टू ₹105। और बेटा रुपी को हम दोनों साइड कैंसिल कर देंगे, कैंसिल द सिंबल ऑफ रुपी ऑन बोथ साइड, वी विल गेट x प्लस 10y इक्वल टू 105 और इस इक्वेशन को हम मार्क करते हैं 1। तो बेटा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर लिया। अगेन कंडीशन 2, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर टोटल चार्ज पेड आपको गिवन है ₹155 और बेटा इस चार्ज में दो चार्जेस इंक्लूडेड हैं, फिक्स चार्ज x एंड द चार्ज पेड फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर। तो बेटा आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ₹X प्लस ₹15y इक्वल टू ₹155। तो बेटा x प्लस 5y इक्वल टू 155, ये आपके पास इक्वेशन एक और मिल गई लीनियर और इसको हमने मार्क कर दिया है इक्वेशन 2। एक्सप्रेसिंग इक्वेशन 2 एज x इन टर्म्स ऑफ y। बेटा सेकेंड इक्वेशन को हमने एक्सप्रेस कर दिया है x इन टर्म्स ऑफ y। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो बेटे 15y को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और इस इक्वेशन को हमने मार्क किया है इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बेटा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल टू 105 और बेटा x के प्लेस में हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया 155 माइनस 15y। नाउ द इक्वेशन बिकम्स 155 और बेटा इसे सॉल्व करेंगे माइनस 15y प्लस 10y, you will get minus 5y. The equation becomes 155 minus 5y equal to 105. अब बेटे इस 155 को हम राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, दैट मीन्स राइट साइड में से शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो वी गेट minus 5y equal to 105 minus 155. Solving this you will get minus 50. Minus 5y equal to minus 50. बेटा माइनस साइन दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, 5y इक्वल टू 50 और इस 50 को बेटा इस y के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 10 एज द वैल्यू ऑफ y. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर 3rd. x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y और y के प्लेस में बेटा हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है 10. यू विल गेट x इज इक्वल टू 155 माइनस 150. तो बेटा सॉल्व करके हमें x की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है 5. देयरफॉर फिक्स चार्जेस बेटा आपके पास आ गए ₹5 क्योंकि उसे x एज्यूम किया था एंड वी गॉट 5 एज द वैल्यू ऑफ x. और पर किलोमीटर चार्ज बेटा आपने y एज्यूम किया था और उसकी वैल्यू 10, तो दैट मीन्स पर किलोमीटर चार्ज आपके पास आ जाएगा बेटा ₹10. नाउ फॉर 25 किलोमीटर चार्ज पेड x प्लस 25y विच इज इक्वल टू 5 प्लस 25 इंटू 10. बेटा हमने यहाँ पर x और y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं. 5 प्लस 250 तो ₹255 टोटल चार्ज पेड हो गया फॉर a distance of 25 kilometer. Beta fifth part, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. बेटा एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें तो इट बिकम्स 9 by 11
और बेटा एक और कंडीशन गिवन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंक्रीज कर दें हम 3 से, दैट मीन्स न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी, तो इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, सपोज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड y। बेटा न्यूमरेटर को हम एज्यूम कर लेते हैं x और डिनोमिनेटर को y, तो बेटा द फ्रैक्शन बिकम्स x/y। कंडीशन 1, बेटा फ्रैक्शन है आपके पास x/y, उसके न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, इट बिकम्स 9/11 एज गिवन। अब बेटा इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू एक्स प्लस 2, और बेटा ये जो 9 है वो इस बायनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन 9 इंटू वाई प्लस 2। बेटा 11 को हम इस बायनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 को इस बायनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। बाय डूइंग सो वी गेट 11x प्लस 22, और 9 को बेटा y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 18। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। बेटा 9y को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और इस कांस्टेंट को राइट साइड में, बेटा दोनों का ही साइन चेंज हो जाएगा, 9y बिकम्स -9y, और 22 को यहाँ शिफ्ट करेंगे बिकम्स -22। तो इक्वेशन बिकम्स 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, और बेटा इस इक्वेशन को हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1। तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली। अब बेटा कंडीशन 2 से सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपको गिवन है, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 5/6। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3। अब बेटा 6 को इस बायनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को भी, वी विल गेट 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। बेटा 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, अगेन 5 इंटू वाई 5y, एंड 5 इंटू 3 15। बेटा 5y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे और 18 को राइट साइड में, यू विल गेट 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। द इक्वेशन बिकम्स 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये बेटा आपके पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको हमने मार्क कर दिया 2। एक्सप्रेसिंग इक्वेशन 2 एज x in terms of y, we will get 6x is equal to -3 plus 5y, और बेटे इस एक्सप्रेशन को हमने x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, यू विल गेट x is equal to 5y minus 3 over 6। इस इक्वेशन को हम मार्क करते हैं बेटे थर्ड। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, और बेटा x के प्लेस में हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है 5y माइनस 3/6। अब बेटा 11 को हम 5y से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 को 3 से भी, एंड वी विल गेट 55y माइनस 33। दैट मीन 11 को बेटा 5y से मल्टीप्लाई करेंगे 55y, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। द इक्वेशन बिकम्स 55y माइनस 33/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। अब बेटा 9y के ओवर में 1 है और 6 और 1 का एलसीएम यू नो दैट 6 लेना है। बेटा 6 एलसीएम लेने पर आपके पास आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y। बेटा ये माइनस 54y कैसे आया? बेटा देखिए ये एलसीएम है 6, इसके ओवर में 1 है, 6 को बेटा इसके डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 6, और 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -9y से,
you will get minus 54y. तो बेटा इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 55y माइनस 33 माइनस 54y बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 4. नाउ अब हम 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए बेटा 55y माइनस 54y विच इज इक्वल टू 1y. द इक्वेशन बिकम्स y माइनस 33 बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 4. 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा. y माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 6. बेटा माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट माइनस 24. नाउ इस 33 को हमें राइट साइड में बेटे शिफ्ट करना है. y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 33. बेटा इसका साइन चेंज हो जाएगा और 33 में से बेटा 24 अब लेस करेंगे. यू विल गेट 9 एज द वैल्यू ऑफ y. अब बेटा इस y की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. बेटा इक्वेशन नंबर 3 को आपने x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर रखा है और वो इक्वेशन है 3 x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 ओवर 6. तो बेटा y की वैल्यू 9 यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 बाय 6. अब बेटा फर्दर इसे सॉल्व करते हैं. x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 बाय 6 विच इज इक्वल टू 42 बाय 6. और बेटा 42 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6. दैट इज x इक्वल टू 7. तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा x बाय y. बेटा x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू 9. तो सो द फ्रैक्शन बिकम्स 7 बाय 9. बेटा 6th पार्ट. 5 years later the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है आज से 5 साल बाद जैकब की जितनी एज होगी और उसके बेटे की जितनी एज होगी वो दोनों एजेस कैसे रिलेटेड होंगी. गिवन है जैकब की एज अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी और आज से 5 साल पहले जैकब की जितनी एज थी और उसके बेटे की जितनी एज थी वो दोनों एजेस कैसे रिलेटेड थी. जैकब की एज अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स थी. अब आपको फाइंड आउट करना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी हैं. सॉल्यूशन. लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन बी x years एंड y years. बेटा हमने अज्यूम कर लिया है जैकब की प्रेजेंट एज को x year और सन की एज को y years. बेटा कंडीशन 1 गिवन है 5 years लेटर. आज से 5 साल बाद जैकब की एज हो जाएगी बेटे x प्लस 5 ईयर्स और सन की एज हो जाएगी y प्लस 5 ईयर्स. बेटा गिवन कंडीशन है जैकब की एज अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी. दैट इज x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5. अब बेटा इस मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं. यू विल गेट 3y प्लस 15. 3 इंटू y 3y, 3 इंटू 5 15. Now the equation becomes x plus 5 equal to 3y plus 15. बेटा 3y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा. 5 को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा. x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 और x माइनस 3y इक्वल टू 10. बेटा ये आपके पास इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई. कंडीशन 2. 5 years ago, आज से 5 साल पहले जैकब की एज हो जाएगी बेटा x माइनस 5 ईयर्स और सन की एज हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स. गिवन कंडीशन है जैकब की एज अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स थी आज से 5 साल पहले. तो बेटा x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 5 35. तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. बेटा 7y को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. द इक्वेशन बिकम्स x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5. सॉल्विंग दिस यू विल गेट x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. बेटा ये एक और लीनियर इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर लिया है और इसे मार्क करते हैं इक्वेशन 2. Expressing equation 2 as x in terms of y, we get
x इज इक्वल टू -30 + 7y, और इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 7y - 30। बेटा इस इक्वेशन को हम मार्क करते हैं इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। Substitute this value of x in equation 1. We get, बेटा फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, x - 3y = 10, और इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है x को 7y - 30। नाउ 7y - 3y = 4y - 30 = 10। बेटा 30 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली इसका बेटा साइन चेंज हो जाएगा। 4y = 10 + 30। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। 4y = 40, और 40 को बेटा y के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 10 एज द वैल्यू ऑफ y। बेटा y की वैल्यू हमें मिल गई 10। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में टू गेट द वैल्यू ऑफ x। Put this value of y in equation number 3rd. X is equal to 7 into 10 minus 30, which is equal to x is equal to 70 minus 30. So beta, what is the value of x? 40. Therefore, present age of Jacob equal to 40 years and present age of son equal to 10 years. देखिए बेटा, हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि x और y की जो वैल्यूज़ हमने ऑब्टेन किए हैं वो करेक्ट हैं। पहले बात करते हैं बेटा प्रेजेंट एजेस की। देखिए बेटा, प्रेजेंट एज जैकब की है 40 ईयर्स और सन की है 10 ईयर्स। नाउ अब फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। देखिए बेटा, 5 years लेटर, 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी? इक्वल टू 40 + 5, दैट मीन्स 45 ईयर्स। और बेटा सन की एज हो जाएगी 10 + 5, which is equal to 15 years. Now 45 can be written as 3 into 15। और बेटा यही आपको कंडीशन गिवन थी, जैकब्स एज is equal to 3 times सन्स एज। दैट मीन्स आज से 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी। तो दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर लिया है। अब सेकंड इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। बेटा 5 years एगो जैकब की एज थी 40 minus 5, that means 35 years। और बेटा सन की एज थी 10 minus 5, which is equal to 5 years। Now 35 can be written as 7 into 5। और बेटा ये किसकी एज है? जैकब की, आज से 5 साल पहले।
जैकब्स एज इक्वल टू 7 टाइम्स सन्स एज। और बेटा यही कंडीशन आपको गिवन थी कि आज से 5 साल पहले जेकब की एज जो थी वो अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स थी। तो दैट मीन्स दूसरी इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है। सो बेटा एक्स एंड वाई की वैल्यूज करेक्ट है। आई होप सो टुडेस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Then please like and share the video and subscribe the channel. And don't forget to press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. Thanks a lot.